ये प्रॉब्लम देखने के पहले एसटीपी की कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसटीपी की प्रॉपर्टी कल भी प्रॉपर्टी हो गए थे, उसको रिवाइज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी को एक बार देख लो प्रॉपर्टी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जहां पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रहता है उसे कहते हैं हम एसटीपी। जैसा ये डॉट बी क्रॉस सी, पोजीशन वेक्टर ये डॉट बी क्रॉस सी, इसे कहते हैं हम क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों है। तो ये है एसटीपी। फिर एसटीपी को हम बॉक्स प्रोडक्ट में आल्सो कन्वर्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर बी एंड सी। तो यह है, इसका रीडिंग है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर सी। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट में साइक्लिक चेंज होता है, बॉक्स प्रोडक्ट में या एसटीपी पे, एसटी में, एसटीपी इन दोनों में साइक्लिक चेंज होता है। जैसा अगर हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर ए बी सी, तो फिर इसका सेकंड फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर बी, उसके बाद में जैसा है साइक्लिक चेंज, यानी अगर ये ऐसा हमने डायरेक्शन लिया है तो यहाँ पे रहेगा पोजीशन वेक्टर ये, यहाँ पे रहेगा पोजीशन वेक्टर बी और यहाँ पे रहेगा पोजीशन वेक्टर सी। अगर ये से स्टार्ट किए तो पोजीशन वेक्टर बी, बी से स्टार्ट किए तो पोजीशन वेक्टर सी, और सी से स्टार्ट करें तो आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर ये, यानी बी के बाद में हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर सी। सी यहाँ पे फिर सी स्टार्ट होता है तो ये किधर चले जाता है? पोजीशन वेक्टर ये की तरफ, तो ये पोजीशन वेक्टर। तो एसटीपी या बॉक्स प्रोडक्ट में साइक्लिक चेंज होता है, उसका साइन चेंजेस नहीं होता। फिर अगर हमने सी से स्टार्ट किए, पोजीशन वेक्टर सी से, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ये, उसके बाद में क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर बी। इसे कहते हैं साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज कहते हैं। यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहती है, यानी पोजीशन वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट पोजीशन वेक्टर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहता है पोजीशन वेक्टर बी, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर सी क्रॉस पोजीशन वेक्टर ए, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं पोजीशन वेक्टर सी क्रॉस ए डॉट पोजीशन वेक्टर बी, ऐसा भी लिखते हैं। इसे ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसका अगर बॉक्स प्रोडक्ट करना है, इसका बॉक्स प्रोडक्ट, इसका बॉक्स प्रोडक्ट, तो क्या रहेगा? पहले क्या है? सी, उसके बाद में क्या है? ये, उसके बाद में क्या है? बी। ये होता है बॉक्स प्रोडक्ट। यहां तक हो गया था। और कौन सी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी हो गए थे। हाँ, एक हुआ था पर इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, यानी पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर ए क्रॉस बी, यहाँ पे 2 वेक्टर्स इक्वल है, एक वेक्टर है क्रॉस में, एक वेक्टर है डॉट में, 2 वेक्टर्स आर इक्वल इज इक्वल टू 0। अगर पोजीशन वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ये भी लिख दो आप, एक ही लिखे थे। पोजीशन वेक्टर बी डॉट पोजीशन वेक्टर सी डॉट पोजीशन वेक्टर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो इसका रीजन वहां पे लिखा था आपने, इक्वल वेक्टर, ये है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। एसटीपी में अगर 2 वेक्टर इक्वल रहता है तो उसकी वैल्यू 0 बनती है। उसके बाद में और 2-3 प्रॉपर्टी है, अब वो देख लो। उसके बाद में सिंगल इंटरचेंज ऑफ द वेक्टर्स, सिंगल इंटरचेंज ऑफ द वेक्टर्स इन एसटीपी, इन एसटीपी changes the sign, single interchange of the vector in STP changes the sign।
तो ये डॉट बी क्रॉस सी, ये डॉट बी क्रॉस सी, ये है एसटीपी सिंगल लीड, ये है एसटीपी। तो इसको पहले हम बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट, एसटीपी कन्वर्टेड टू बॉक्स प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखना, या बॉक्स प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू एसटीपी। अब यहाँ पे अगर कोई वेक्टर चेंजेस करना है, साइक्लिक चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक चेंज होता है तो ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, या बी के बाद में सी, उसके बाद में ये। अब यहाँ पे हमें कोई भी एक वेक्टर चेंज करना है, अगर हम ऐसा लिखेंगे पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर सी। अब यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर बी के बाद में ये आता है क्या, नहीं, क्या आता है सी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है ये, तो ये हुआ सिंगल इंटरचेंज ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का इंटरचेंज हो गया तो चेंजेस द साइन, तो ये बनता है माइनस, ये बनता है माइनस। यानी हमारे पास ये वाला है बॉक्स प्रोडक्ट, एसटीपी कन्वर्टेड टू बॉक्स प्रोडक्ट। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट को अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये इसका साइन चेंज होता है, ओके। या अगर और माइनस पोजीशन बॉक्स प्रोडक्ट सी बी ए, ऐसा है, और पोजीशन वेक्टर सी के बाद में बी नहीं आता है, पोजीशन वेक्टर सी के बाद में पोजीशन वेक्टर ये आता है साइक्लिक चेंज में। तो यहाँ पे क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट में सी के बाद में बी है, तो यहाँ पे साइक्लिक चेंज नहीं है, ये हुआ सिंगल इंटरचेंज, इसलिए बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई माइनस। अब इसको अगर पॉजिटिव में लिखना है तो ये बनेगा डायरेक्ट ये बी सी, तो यहाँ पे चेंजेस द साइन, यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट में हमने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का प्लस हुआ, प्लस हुआ, तो फिर सारे पोजीशन वेक्टर ये साइक्लिक चेंज में रहेंगे। एक प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी, if vectors are coplanar, if position vector A, position vector B, position vector C are coplanar, अगर कोई पोजीशन वेक्टर कोप्लानर रहता है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0। अगर वहां पे 4 पॉइंट्स रहता है, इफ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, तो 4 पॉइंट्स से वेक्टर मिलेगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी। अगर 4 पॉइंट रहता है तो यहां पे लिखेंगे हम वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी इज इक्वल टू 0। अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर रहेंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी इज इक्वल टू 0। ओके, ये है इतने सारे एसटीपी की प्रॉपर्टी। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, पोजीशन वेक्टर u r और पोजीशन वेक्टर w इनका सेपरेट वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ब्रैकेट के अंदर में क्या है ये मत देखो, ब्रैकेट उसके बाद में डॉट, ब्रैकेट ये ब्रैकेट और इन दोनों के मिडल में है क्रॉस, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी ये है एसटीपी। ये कौन है, एसटीपी है, एसटीपी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के मिडल में क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर में क्या है उसको मत देखो, पहले प्रॉब्लम को समझने के लिए ये देखो कि यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है, तो ये है एसटीपी का प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने से पहले सेपरेट इसको सॉल्व करेंगे, बाद में ब्रैकेट, यानी 3 ब्रैकेट है 1 2 3, पहले 3 ब्रैकेट को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर u प्लस पोजीशन वेक्टर w, यहाँ पे आप पोजीशन वेक्टर u की वैल्यू पुट कर दो, प्लस यहाँ पे पोजीशन वेक्टर w इनकी वैल्यू पुट कर दो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, u यहाँ पे यूनिट वेक्टर i w है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर i नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर i -2j और यहाँ पे +j,
तो माइनस जे रहेगा, यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस के दोनों कैंसिल हो रहा है तो 0 यूनिट वेक्टर के। ओके, अब पोजीशन वेक्टर यू क्रॉस पोजीशन वेक्टर आर, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट दो पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये मॉड में रहता है, डिटरमिनेंट में रहता है। वहां पे ये प्रॉपर्टी में कल के वीडियो में बताया था और यहाँ पे मैंने नहीं बताया। ये जो रहता है ये डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एसटीपी कन्वर्टेड टू बॉक्स, ये तो बताया था। अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं हम। एसटीपी या बॉक्स प्रोडक्ट, ये एसटीपी और ये बॉक्स प्रोडक्ट, इसका प्रॉब्लम डिटरमिनेंट में सॉल्व करना पड़ता है। डिटरमिनेंट में सॉल्व करते समय जैसा यहाँ भी हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी डिटरमिनेंट में सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे पहले रो में रहेगा आई जे के, यहाँ पे पहले रो में आई जे के नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पोजीशन वेक्टर है। तो 3 रो के लिए यहाँ पे रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, यहाँ पे हमें तीनों रो में इनके कोएफिशिएंट मिल रहे हैं। यहाँ पे तीनों रो में, यहाँ पे ओनली 2 रो में कोएफिशिएंट मिलेंगे, इसलिए पहले रो में लिखना पड़ेगा आई, सेकेंड रो में जे, थर्ड रो में के, सॉरी पहले रो में आई जे के, सेकेंड रो में यू का कोएफिशिएंट क्या है, यू का कोएफिशिएंट 1 - 2 1, फिर आर 3 0 1। चलो इसको सॉल्व कर दो। तो यूनिट वेक्टर आई, अब यहाँ पे डायरेक्ट ये रो और कॉलम चला गया -2, यानी -2 यूनिट वेक्टर आई। फिर यहाँ पे जे, ये माइनस रहेगा, सेकेंड माइनस में रहेगा, इसका रो और कॉलम चला गया 1 × 1 1 × 1, ये 1 और ये -3 कितना रहता है -2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये होता है 2j। आप आराम से घर में अच्छी तरह से इसको सॉल्व, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए इसके ऊपर। यहाँ पे के, इसका रो और कॉलम चला गया, रो और कॉलम, तो 0 × 1 0 और ये 3 × -2 -6 यूनिट वेक्टर के यू क्रॉस आर बराबर है। एक बार देख लेते हैं, इसका रो और कॉलम चला गया 0 0 और ये सॉरी यह है आर, इसका रो और कॉलम चला गया तो ये -2 आए। यहाँ पे इसका रो और कॉलम चला गया 1 × 1 1 -3 1 -3, तो -2 रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस के लिए इसका रो और कॉलम चला गया तो माइनस, रो और कॉलम 0 माइनस, ये -6 तो ये प्लस रहेगा, सॉरी 0 × 1 0 बाद में मिडल में, और ये -6 +6 रहेगा ये। पोजीशन वेक्टर आर यू क्रॉस आर, इसको सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दो। यहां भी फर्स्ट रो में आई जे के, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आर का कोएफिशिएंट 3 0 1, बाद में डब्ल्यू 0 1 -1, ओके। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर, इसका रो और कॉलम चला गया, ये तो 0 रहेगा और ये रहेगा -1 -j, सेकंड -j, इसका रो और कॉलम चला गया तो ये -3 और ये -0 प्लस के, रो और कॉलम चला गया तो ये 3, तो ये बनता है -i प्लस 3j
प्लस 3k। हो गया ये सेपरेट सेपरेट। अब इसका एसटीपी निकालना है, ये एसटीपी का प्रॉब्लम है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एसटीपी। तो यहाँ पे u क्रॉस u प्लस w डॉट, ये वाला ब्रैकेट लिख दो पहले, बाद में क्रॉस और ये वाला ब्रैकेट, ओके, इज इक्वल टू। तो ये है एसटीपी का प्रॉब्लम, एसटीपी कन्वर्टेड टू बॉक्स प्रोडक्ट, और एसटीपी और बॉक्स प्रोडक्ट का प्रॉब्लम ये डिटरमिनेंट में सॉल्व होता है। क्या बताया? एसटीपी, ये एसटीपी है, क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एसटीपी का आपको लिखना है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लिख दो और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, ओके। एसटीपी या बॉक्स प्रोडक्ट का प्रॉब्लम डिटरमिनेंट में सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम पहले रो में आई जे के नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर है, 1 2 3, और तीनों का कोएफिशिएंट है। तो u प्लस w, इसका कोएफिशिएंट 1 -1 0। सेकंड ब्रैकेट कौन है? u क्रॉस r, इसका कोएफिशिएंट है देखो -2 2 6, और इसका कोएफिशिएंट है -1 3 और 3, ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर दो। 1 है यहाँ पे, इसका रो और कॉलम चला गया, तो 3 × 2 6 -18 माइनस, इसके बाद में यहाँ पे है -1, इसका रो और कॉलम चला गया, तो यहाँ पे रहेगा -6 माइनस, यहाँ पे +6, रो, इसका रो और कॉलम चला गया, तो 3 × -6 माइनस प्लस, ओके। फिर ये थर्ड, ये 0 है, ये 0 है, इसका रो और कॉलम चला गया, इसका रो और कॉलम, तो 3 × 2 -6 माइनस 2 × -1 माइनस माइनस प्लस। तो ये 0 को मल्टीप्लाई, ये 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 होता है, यहाँ पे -6 + 6 ये भी 0 होता है, तो सिर्फ यही रहेगा 6 - 18 = -12, ये इसकी आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ABC, और 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर AB, वेक्टर AC, वेक्टर AD, अगर ABCD पॉइंट रहे तो, ओके। ये वाला फार्मूला वहां पे नहीं लिखा हूं, ये वाला तो फार्मूला बताया मैंने, ये वाला फार्मूला नहीं होगा वहां पे, तो ये फार्मूले में ऐड कर दो। यहां पे साइड में लिखना, इफ देयर आर 4 पॉइंट्स, इफ देयर आर 4 पॉइंट्स, अगर वहां पे 4 पॉइंट्स है तो ये वाला फार्मूला, तो जैसा यहाँ पे 4 पॉइंट्स है ABCD, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला 1/6। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला है बॉक्स प्रोडक्ट ABC, ये है, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला है 1/6, यानी टेट्राहेड्रॉन में बॉक्स प्रोडक्ट के बाहर 1/6 लगेगा, और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में 1/6 ले रहता, ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट का वेक्टर बनता है वेक्टर AB, वेक्टर AC, वेक्टर AD, यानी इनिशियल पॉइंट से बनाना पड़ता है। क्या बताया मैंने? ABCD ऐसे पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से वेक्टर बनाओ। इनिशियल पॉइंट यानी ये से बनेगा वेक्टर AB, ये से बनेगा वेक्टर AC, ये से बनेगा वेक्टर AD, ओके।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ओके, सभी का पोजीशन वेक्टर बना, पोजीशन वेक्टर ये बना, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर डी, चारों पोजीशन वेक्टर तैयार करना। तो पोजीशन वेक्टर ये क्या बनेगा, माइनस यूनिट, ये है ना ये पॉइंट, ये पॉइंट से बने माइनस यूनिट वेक्टर आई, 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के, इस टाइप बाकी 3 बनाओ। ओके, अब we know volume of tetrahedron, volume of tetrahedron is equal to 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट, ये बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी, इक्वेशन फर्स्ट, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला। ओके, अब ये वाले फार्मूले में वेक्टर ए बी की वैल्यू, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, ऐसा सेपरेट निकालना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर बी कितना है देख लो, 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर के, माइनस के बाद में ब्रैकेट, पोजीशन वेक्टर ये क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, इनका सब्सट्रैक्शन 3i, माइनस माइनस प्लस ये होता है 4i, माइनस 2j और ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये होता है माइनस 4j, माइनस 3k तो ये होता है माइनस 2k, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ये। ओके, तो पोजीशन वेक्टर सी की वैल्यू 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस 3k माइनस ये माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस माइनस प्लस 3i, माइनस j माइनस 3k ये 0, ये हुआ वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। ओके, पोजीशन वेक्टर डी क्या है, माइनस आई माइनस 2j प्लस 4k, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, तो माइनस माइनस ये प्लस होता है और ये माइनस, तो ये बनेगा 0i, ये माइनस और ये प्लस, ये बनेगा माइनस 4j, ये माइनस 3k प्लस 4k, ये होगा प्लस k। ओके, हो गया सेपरेट, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, ये सेपरेट हो गया। ओके, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर लिखेंगे from equation first, volume of tetrahedron is equal to, volume of tetrahedron का फार्मूला 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए। तो क्या बताया था मैंने, एसटीपी और बॉक्स प्रोडक्ट, इसको अगर सॉल्व करना है तो ये कहां पे सॉल्व होता है, डिटर्मिनेंट में।
डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है। तो 1/6 यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट। एसटीपी ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना पड़ता है, तो ये डिटर्मिनेंट। अब वेक्टर ये भी है, वेक्टर ये भी का कोएफिशिएंट 4 -4 -4 -4 माइनस वेक्टर ये सी 3 -1 0 3 -1 0 और ये 0 -4 0 -4 1। ओके, 1/6 में अच्छे तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बराबर दो, 1/6 बाहर है, तो यहाँ पे 4 है या कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर में और स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं 4। इसका रो और कॉलम चला गया 1 × -1 -1। ओके, ये तो 0 बनेगा बाद में। सेकंड एलिमेंट माइनस में रहता है तो माइनस, उसके बाद में अगेन -4 है, उसका रो और कॉलम चला गया तो 3 × 1 3 होता है और ये 0 यहाँ पे रहेगा 3। बाद में क्या है -2, यहाँ पे -2, उसका रो और कॉलम चला गया तो ये -12 और ये 0, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। 1/6 कितना रहेगा यहाँ पे, ये -4 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12, ये भी माइनस माइनस प्लस 24। ओके, तो कितना मिलेगा -4 और +12 कितना होता है 8 और +24 32। तो 1/6 × 32, 1/6 × 32, उसको सिंप्लीफाई कर दो, उसको सिंप्लीफाई 2 से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो 16/3 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम निकालना है ना, 16/3 क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट। Next problem third. If the vectors are -3i plus 4j minus 2k, unit vector I plus twice k and unit vector I minus p unit vector j are coplanar, then find the value of p. सबसे पहले ये जो 3 वेक्टर्स है इनको डिनोट कर दो, 1 2 3 इनको डिनोट कर दो। ले पोजीशन वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर बी और पोजीशन वेक्टर सी, ऐसा डिनोट कर दो। ओके, डिनोट कर दिए। डिनोट करने के बाद अब गिवन क्या है, बट गिवन दैट ये पोजीशन वेक्टर ए बी सी क्या है, ये कोप्लानर है, कोप्लानर। गिवन दैट पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर, ये गिवन है। क्या बताया,
पहले ये इनको डिनोट नहीं किया था, हमने डिनोट कर दिए। डिनोट करने के बाद गिवन क्या है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, तो कोप्लानर का फार्मूला आपके पास है। जब तीन वेक्टर कोप्लानर रहते हैं तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 रहता है। सो दैट नहीं करना है कोप्लानर। क्या बताया? जब तीनों वेक्टर्स कोप्लानर रहते हैं, तीनों वेक्टर कोप्लानर, तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 रहता है। देयरफॉर बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0। फार्मूला है बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 कब लिखेंगे? जब तीन वेक्टर्स या 4 पॉइंट कोप्लानर रहते हैं। फार्मूले में है। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। कहां पे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट में। बॉक्स प्रोडक्ट कैन बी सॉल्व इन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये याद रहेगा। ओके, अब यहां पे लिखेंगे ये तीन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ये का कोएफिशिएंट कितना है? -3 4 -2। सेकेंड का 1 0 2, थर्ड I 1। यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट -p और k नहीं है 0। इज इक्वल टू 0 बराबर मिडल में आना चाहिए डिटर्मिनेंट के मिडल में इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले रो में -3 है, -3। इसका रो और कॉलम चला गया 0 इंटू 0 0। मिडल में रहता है माइनस। ये 2 इंटू -p ये होता है -2p। सेकेंड एलिमेंट माइनस में रहेगा -4। इसका रो और कॉलम चला गया 0 इंटू 1 0 और o -2। थर्ड है -2। इसका रो और कॉलम चला गया -p और बाद में 0 -p इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 ट्वाइस p। ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 ये प्लस 8। ये भी माइनस माइनस प्लस ट्वाइस p इज इक्वल टू 0। ओके, ये हुआ -6p, ये ट्वाइस p इज इक्वल टू -8। 8 को हमने ट्रांसफर कर दिए क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये होता है -4p -8, माइनस माइनस कैंसल, तो p इज इक्वल टू 2। ये p की वैल्यू 2 हो गई।